स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है और उसका असर खासतौर पर तेल की कीमतों और अपने भारतीय शेयर बाजार पर। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ईरान इजराइल तनाव, तेल और शेयर बाजार का खेल। तो कोशिश यही रहेगी कि इस लेख से समझें कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे हिलाती हैं। जी बिल्कुल। और लेख का जो मेन पॉइंट है वो तो सीधा सा है कि भाई इस टेंशन से तेल की कीमतें बढ़ी। हाँ, वो तो है। क्रूड ऑयल ऊपर गया। लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा तब होता है जब लेख भारत पर असर की बात करता है। कहता है कि भारत की जो बड़ी ऑयल कंपनियां हैं वो हिल गई। हाँ, और यहाँ पर ये विश्लेषण थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। लेख खासतौर पर दो कंपनियों का नाम लेता है, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ओएनजीसी। अच्छा, लेकिन दोनों पर असर बिल्कुल अलग बता रहा है। अलग कैसे? लेख के हिसाब से आईओसी पर प्रेशर है, दबाव में है, शायद बढ़ती कीमतें, सप्लाई की चिंताएं, ये सब। हम्म। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी, उसके बारे में लिखा है कि वो तो मस्त है। मस्त मतलब क्या मतलब है यहाँ मस्त का? मतलब यहाँ ये है कि उसकी स्थिति मजबूत है या उस पर इस तनाव का उतना बुरा असर नहीं दिख रहा। फंडामेंटल्स ठीक है शायद। अच्छा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। एक ही घटना, एक ही सेक्टर और दो बड़ी कंपनियों पर इतना अलग असर। बिल्कुल। क्या लेख कुछ बताता है कि ऐसा क्यों? जैसे एक इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है, दूसरी शायद लोकल प्रोडक्शन पर, ऐसा कुछ? देखिए, लेख इस क्यों पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। कम से कम जो हिस्से हमारे पास हैं उनमें तो नहीं। वो बस इस फर्क को हाईलाइट करता है कि बाहरी संकट का असर कंपनी के अपने फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और यहीं से बात आगे बढ़ती है। लेख फिर सवाल उठाता है कि भाई ऐसे माहौल में निवेशक क्या करें, कौन सा शेयर लें। हाँ, मैंने भी देखा वो। आखिर में एक सलाह है कि मार्केट आवर्स एंड सून को फॉलो करें निवेश के फैसले के लिए। जाहिर है ये सलाह उसी लेख से है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वो एक तरह का सुझाव है। तो अगर हम इस लेख के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर देखें, ईरान इजराइल तनाव, तेल महंगा हुआ, हाँ भारत में असर मिला जुला, आईओसी जैसी कंपनियां दबाव में जी, और ओएनजीसी लेख के हिसाब से मजबूत स्थिति में। सही कहा। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये लेख एक बड़ी बात समझाता है जी। कि ग्लोबल घटनाएं सिर्फ ओवरऑल मार्केट को ही नहीं बल्कि खास कंपनियों को वो भी अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, ये नहीं कि सब एक ही नाव में सवार हैं। बिल्कुल। एक बाहरी झटका आया लेकिन सब पर असर एक जैसा नहीं हुआ। तो फिर सोचने वाली बात क्या निकलती है यहाँ से? मतलब क्या टेक अवे है? आखिर वो कौन से अंदरूनी कारण हैं, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, जिनकी वजह से एक ही बाहरी घटना का असर दो मिलती जुलती कंपनियों पर इतना अलग हो सकता है। जैसे आईओसी और ओएनजीसी के मामले में। हाँ बिल्कुल। ये लेख इसका पूरा जवाब तो नहीं देता, पर ये सवाल जरूर छोड़ जाता है। तो ये एक पहेली है जिस पर और सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल। आगे और गहराई से देखने का विषय है।